अगर हुजूर को बहैसियत भाई देखा जाए, हुजूर की अपनी सकी बहन तो कोई नहीं थी। हुजूर की रजाई बहन हजरत शीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की खिदमत में आती हैं। वो तफसील से वाकया आपने सुना हुआ है। उस कबीले के बंदे छुड़ाने थे। जब बहन आती है तो हुजूर उठ के इस्तकबाल करते हैं और फरमाते, बहन कैसे आई हो? अर्ज की, हुजूर कुछ लोग आपके यहाँ हैं हमारे, वो छुड़ाने आई हो। तो हुजूर ने फरमाया, बहन जहमत क्यों की? आप किसी के यहाँ पैगाम भेज देती तो मैं मोहम्मद सारे ही छोड़ देता। और फिर बहन को बहुत सारे तोहफे दिए, दरवाजे तक छोड़ने आए। फिर सहाबा को जमा करके जुमला का इरशाद फरमाया, मैं जब भी कैदी छोड़ता हूं तो मशवरा लेता हूं, लेकिन आज मशवरा नहीं लिया। अर्ज की, हुजूर हमारी मजाल भी क्या है, लेकिन इरशाद तो फरमाए। इरशाद फरमाया, आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आ गई थी। और आज हम देख ले हमारा बहनों के साथ राब्ता कैसा है। हमारे घर में हमारी बहनें 6-6 महीने भी ना आए तो हमें परवाह भी नहीं होती। ये तो छुट्टियों में बेचारी अगर छुट्टियां गुजारने के लिए आ जाती, भाई के रवैये देख के 2 दिन बाद वापस चली जाती। और यार गरीब बहन भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई कहता, तुझे जुर्रत कैसी हुई है? तू अपनी औकात तो देख। तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती, राज़िक तू है। ये भाई के रवैये हैं बहन के साथ। लोग हमसे मसला पूछते हैं, मौलवी साहब बहन ने तोहफा दिया है जमीन, वो भी उसकी मजबूरी थी। वो तोहफा इसलिए उसने जमीन तुम्हें दे दी, अगर मैंने जमीन ले ली ना तो सारी जिंदगी के लिए भाई का दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाएगा। और भाई अपने बच्चों को नफरत का दर्स देके जाते हैं, फुफ्फो को मुंह नहीं लगाना, मैं मर गया तो इसको मेरा चेहरा भी ना दिखाना। अब 5 करोड़ की जमीन तो ले ली, ये तो पूछ लिया कि क्या ये कबूल कर लेना चाहिए? बहन का हक था, तुम्हें तोहफा दे दिया, तुमने बदले में क्या दिया? कभी उसका ख्याल आया, कभी उसकी झोली भरने का ख्याल आया तुम्हें? 6-6 महीने भी ना आए तो परवाह नहीं होती, उसके घर में फाके हो तो फिर भी परवाह नहीं होती। अपनी बहनों के साथ राब्ते में रहा करो, अपनी बहनों को इज्जत दिया करो, इनके पास जाया करो, इन्हें पास बुलाया करो। इनकी झोलियां भरना मेरे रसूल की सुन्नत है। मैंने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर है, उसका लेक्चर सुना, उसकी बात सीधी दिल को लगी। वो कहते, मेरे पास एक शख्स आया, लाहौर से उसका ताल्लुक था, करोड़पति आदमी था, उसको ब्लड कैंसर था, जिंदगी मौत से लड़ रहा था। और उसने दुआ की दरखास्त की। कहां से आए? कहा लाहौर से। आबाई शहर पूछा, कहा फैसलाबाद। तो कहा वहां कोई तुम्हारे अपने हैं? कहा हाँ, वहां चचा ताए बहनें भी हैं। तो कहा उनकी माली पोजीशन कैसी है? उसने कहा वो सब गरीब लोग हैं। अगली बात सुनिए। कहा कितनी देर होगी उनसे मुलाकात किए हुए? कहा 20 साल हो गए। गरीब तो रिश्तेदार भी नहीं ना होता। कहा तेरा इलाज आज से शुरू होता है। कहा करना क्या है? कहा 20 दिन उन लोगों में गुजार के आओ, उनकी जिंदगी से कुछ दुख कम करके आओ। भूखों को खाना देना, बरहना को लिबास देना, प्यासे को पानी पिलाना, प्यादा को सवारी देना। किसी का ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर ले दो। किसी का हल खराब है, वो ठीक करवा दो। किसी का ट्यूबवेल ठीक करवा दो। उसने कहा 20 दिन जो तुझसे हो सकता है वो करना है, उनकी खिदमत करके आनी है। जब 20 दिन बाद वापस आया तो उसने कहा अब दोबारा टेस्ट करवा के आओ। जब दोबारा टेस्ट करवाए तो उसको ब्लड कैंसर नहीं था। भाईजान, जहां दवा काम नहीं ना आती, वहां दुआएं काम आती हैं। दुआएं करवाया ना करो, दुआएं लिया करो। मेरे रसूल फरमाते हैं कि अगर उम्र में, रिज़्क में बरकत चाहते हो तो सिला रहमी किया करो। और तुम्हारी सिला रहमी के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे अपने बहन भाई हैं। अपनी बहनों के साथ अच्छा राब्ता रखो। मैं कहता हूं यार, बच्चों के दिल में खाला का प्यार होता है, होना चाहिए। बच्चों के दिल में फुफ्फो का प्यार क्यों नहीं आता? ये एक सवाल है। बच्चों के दिल में खाला की मोहब्बत है, फुफ्फो की क्यों नहीं? अल्लाह के फजल से मेरे बच्चों की आदत है, जब मेरी बहनें घर आती तो वो फूल लेके इस्तकबाल करते। अपने बच्चों को अपनी बहनों की मोहब्बत सिखाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के लिए कितनी मोहब्बतें रखते हैं। फरमाते, तू किसी के यहां पैगाम भेज देती, मैं सारे ही छोड़ देता।